Brought to you by Technosport। तो जी स्पोर्ट्स तक में आप लोगों का स्वागत है। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है और बाबर आजम की बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है, उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जैसा एक बड़ा मुकाबला, पहला मैच पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, घर पे ये मुकाबला चल रहा है और वो मैच पाकिस्तान हार जाती है न्यूजीलैंड से। 321 रन बनाने थे लेकिन पाकिस्तान वो चेज नहीं कर पाता है और बाबर आजम जिनका क्रिटिसिज्म हो रहा है 64 रन्स 90 बॉल्स और लाजमी है 70 का स्ट्राइक रेट है यार। 150 के स्ट्राइक रेट पे सलमान आगा खेल रहे थे, 42 रन्स वो बना रहे थे और इस तरफ बाबर आजम 64 रन बनाए उन्होंने। उनके स्ट्राइक रेट की इतनी ज्यादा उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहा जा रहा है उनकी बैटिंग एवरेज थी, मीडियोकर थी, वो टॉप 2 में है आईसीसी बैटिंग रैंकिंग्स में। शुभमन गिल 1 है, पहले बाबर नंबर 1 थे, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट का मसला है वो हमेशा से ही चलता आ रहा है। और अब भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ी बात कही है। अश्विन वो मैच उस वक्त देख रहे थे, तब बाबर की 50 नहीं हुई थी और उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो अश्विन ने ट्वीट किया था कि बाबर्स जर्नी टू 50 coupled with Salman Ali Aga's batting has to be the best depiction of the tortoise and rabbit story. Champions Trophy. The 50 I hope will come soon enough. तो बाबर आजम 50 रन तो बना लिए उन्होंने, लेकिन सलमान आगा 42 पे आउट हो गए। लेकिन जिस तरीके से सलमान आगा बैटिंग कर रहे थे 28 बॉल में 42, उनका इंटेंट सही था, 6 चौके 1 छक्का, ये ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस थी सलमान आगा की। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम, जिसको कहा जा रहा है कछुए की तरह उनकी बैटिंग स्लो थी। जिस तरीके से कछुआ स्लो यानी धीरे चाल चलता है, उसी तरह उसी अंदाज की कुछ बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम। बाबर आजम फिनिशिंग लाइन तक अपनी पहुंच पाए, यानी कि उन्होंने 50 कर ली। टीम को तो वो जीत नहीं दिला पाए, लेकिन अपनी 50 उन्होंने कर ली, जो सलमान आगा नहीं कर पाए। लेकिन सलमान आगा एक रैबिट की तरह, एक खरगोश की तरह तेज बल्लेबाजी कर रहे थे, सही इंटेंट के साथ कर रहे थे और वही इंटेंट शायद पाकिस्तान को जिता सकता था अगर वो लंबा खेलते। खुशदिल शाह ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन बाबर आजम का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि उन्होंने 90 गेंदें खेलकर केवल 64 रन बनाए, 64 रन बनाए। और लाजमी है कि उनका क्रिटिसिज्म होना भी बनता है। शोएब अख्तर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बोला कि ये एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लॉस है पाकिस्तान के लिए और वो लोग अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल पाए और अगर इसी तरीके से खेलेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगा। जब भी ऐसा होता है कि 3 या 4 मैच होते हैं लीग स्टेज पे, तो हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाती तो उनको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूर होता, क्योंकि अब इंडिया के साथ उनका मैच है 23 फरवरी को और उस मैच को जीतना अब उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर उनको आगे जाके सेमीफाइनल खेलना है। लेकिन ये मैच न्यूजीलैंड से वो लोग हार गए। ट्राई सीरीज में भी पाकिस्तान हार गई थी, उसमें भी बाबर आजम के रन नहीं थे, वहां पे 10 रन 23 रन 29, ये 3 उनके स्कोर थे उन 3 मैचों में जो ट्राई सीरीज पाकिस्तान ने खेली न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ। वो भी ट्राई सीरीज जो थी वो न्यूजीलैंड के नाम रही, वो लोग जीत गए। लेकिन जो ये कंपैरिजन रविचंद्रन अश्विन ने किया है, जो खुद क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक परफेक्ट डिपिक्शन है, यानी कि ये स्टोरी दिखाती है कछुए और खरगोश की। एक तरफ बाबर आजम और एक तरफ है सलमान आगा, जो इंटेंट से खेल रहे थे, 42 रन बना रहे थे 28 बॉल्स में, और यहां पे बाबर आजम जो स्लो बैटिंग कर रहे थे, कछुए की चाल चल रहे थे। तो अश्विन ने ये जो एक फन तरीके से एक क्रिटिसिज्म किया है बाबर का, उस पर भी लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लोग ये भी उनसे सहमत हैं कि बाबर आजम जो है वो कछुए की चाल चल रहे थे और इस तरीके से पाकिस्तान को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रविचंद्रन अश्विन दूसरी तरफ सलमान आगा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं सलमान आगा से और वो ये कह रहे हैं कि सलमान आगा नेक्स्ट सुपरस्टार भी हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। रिजवान और बाबर आजम को पीछे छोड़ सकते हैं सलमान आगा और जिस तरीके का उनका ऑरा है वो काबिले तारीफ है और इस तरीके का ऑरा किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर में उन्होंने काफी सालों के बाद देखा है। और अगले सुपरस्टार अगर कोई है पाकिस्तान क्रिकेट के तो अश्विन के मुताबिक वो है सलमान आगा। लेकिन जो क्रिटिसिज्म पाकिस्तान का हो रहा है उससे उभरने के लिए अब उनको आगे अच्छा करना पड़ेगा। इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस अगर वो जीतते हैं तो ही वो आगे जा सकते हैं। इंडिया के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर वो परफॉर्म करें और जीतें ये मुकाबला तो उनको ज्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहला मुकाबला हार गई है। तो अब इंतजार है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के 23 फरवरी के बड़े बिग क्लैश मैच का। बाकी आपको अश्विन की बात ठीक लगी या नहीं लगी वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दीजिए और अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो आपको क्या करना है, आपको WCL की वेबसाइट पर जाना है, वहां पे जाके लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। 15 फेब से 15 मार्च के बीच में ये जो है डेट है रजिस्ट्रेशन की ओपन है, वहां पे आप जाइए, अगर रजिस्टर कीजिए और फिर आपको मौका मिल सकता है इंग्लैंड जाने का और वहां पे क्रिस गेल, AB डिविलियर्स जैसे खिलाड़ियों से मिलने का।
तो उसके लिए आपको जाके WCL पर रजिस्टर करना है। फिलहाल स्पोर्ट्स तक पर आज के लिए अभी इतना ही। आगे भी हम अपडेट्स लेके आपके पास आते रहेंगे और आज जो बड़ा मुकाबला है उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। फिलहाल धन्यवाद। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।